आना तो है ही, लेकिन तैयारी कोई नहीं करता कि मैं इस मार्ग पर जाने के लिए पहली बात तो तैयार भी नहीं होता कोई। कौन चाहता है कि मैं आज यमलोक चला जाऊं? आज किसी को पूछो कि तुम्हारे को सुबह जाना पड़ेगा परम धाम, कितने व्यक्ति हैं जो एक बार में मान जाए? शायद एक भी नहीं। बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने अपने जीवन का सारा मोह समाप्त कर लिया, कि जो प्रभु की भक्ति करने का जो साधन मिला इसका पूर्ण उपयोग हमने कर लिया, ये संतोष का भाव है। संतोषी को सदा सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। प्रपंच में जुड़े रहेंगे तो उससे मोह उत्पन्न होगा, मोह से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये जितना प्रपंच है, जितने संबंध बनते हैं, इसमें मोह हो जाता है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा धन, ये ममता मारती है और प्रेम पछाड़ता है। जिससे आप प्रेम करते हो प्रभु से, तो प्रभु सर्वत्र आपकी सहायता करते हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। अंत समय में केवल हरि का नाम, भगवान की भक्ति आपके साथ चलेगी। तो सदैव प्रयास करें कि हम यात्रा में जाने के लिए जिस प्रकार सामान पैक करते हैं, तो हमारे साथ उस परम धाम जाने के मार्ग में भी नाश्ते की व्यवस्था हो, पीने की, खाने की सब व्यवस्था आगे हमको मिले। इसके लिए दान करना, पुण्य करना बड़ा जरूरी है। आज जो करेंगे, कोई कहते हैं साहब हम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, पितर तो सब चले गए, उनको कैसे प्राप्त होता है? तो व्यक्ति के जीवन में आजकल हम देखते हैं कि किसी को शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, तो डॉक्टर के पास चेक करते हैं, तो डॉक्टर एक ही बात पूछता है, आपकी फैमिली में पहले किसको हुई? साहब हमारे दादाजी को थी, इसलिए आपको भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपका एक संबंध जुड़ा हुआ है। जिस दादाजी को अगर व्यक्ति ने देखा भी ना हो, उसके जन्म से पहले ही वो गुजर गए हो, फिर भी वह रोग उस तक पहुंच जाता है। तो जो ये कनेक्शन बना हुआ है ना, ये बहुत लंबा है। डीएनए का जो कनेक्शन है, प्रेम का जो संबंध है, जीव का जो संबंध है, लेना देना है, अनंत काल तक बना रहता है। तो जितने हमारे ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, इनको इसी जीवन में पूर्ण कर लेना चाहिए। उधार लेकर के जाएंगे तो वापस चुकाने के लिए आना पड़ेगा, न जाने किस रूप में आना पड़े, किस योनि में जन्म लेना पड़े। मानव देह सबसे बड़ा साधन है सब ऋणों को समाप्त करने के। जैसे पूर्वजों का रोग हमें प्राप्त हो जाता है, वैसे हमारे द्वारा दिया हुआ हर दान, हर पुण्य उनको भी प्राप्त होता है। कोई कहे कि ये जो दान हम पुण्य करते हैं तो स्वयं की गति के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति परिवार में धार्मिक होता है, चाहे एक व्यक्ति भी धर्म मार्ग पर चल जाए तो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। भक्त जब भगवान की आराधना करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो आशीर्वाद रूप में सारे कलुष को मिटा देते हैं। यम यात्रा उसने भोगनी नहीं पड़ती। 28 प्रकार की जो नरक है उनमें उसको नहीं जाना पड़ता, सीधे कैलाश धाम में जाते हैं। इसके लिए संस्कार भी बहुत जरूरी है, तिलक का भी बहुत महत्व है शास्त्रों में। कुछ नहीं करो, केवल तिलक भी लगा लो तो भी बहुत सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और शिव पुराण में तो भस्म धारण की बड़ी महिमा कही है कि नित्य प्रति भस्म का तिलक करना चाहिए। महादेव तो भस्म रमाते हैं, पूरे शरीर पर लपेट लेते हैं, क्योंकि ये जो भस्म है ये समस्त वस्तुओं का, सृष्टि का सार है। सब प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन अग्नि में जला दी जाए तो सब में केवल राख ही बचती है। समस्त वस्तुओं का सार भस्म है। जो व्यक्ति भस्म को धारण करता है वह सार को ग्रहण कर लेता है। तिलक करने से भी मुक्ति मिल जाती है। यमराज की साक्षात आज्ञा है यमदूतों को, जिस व्यक्ति के ललाट पर तिलक हुआ रखा हो, जिसने भस्म को धारण कर रखा हो, रुद्राक्ष की माला पहनता हो, तुलसी की माला पहनता हो, उसे यमलोक लाने की जरूरत नहीं है।
उसको स्पर्श भी नहीं करना है आपको, क्योंकि स्थितियां बार बार ऐसी हो जाती थी कि बहुत सारे जीव पापी भी हैं लेकिन धर्म के चिन्हों को धारण करते, तो जब यमदूत उनको लेने जाते हैं वहीं पर शिवदूत भी पहुंच जाते हैं। ऐसे बारंबार विवाद हो जाता है कि ये पापी है, नरक जाने का अधिकारी है, हम इसको लेकर के जाएंगे। शिव भक्त कहते हैं कि नहीं, ये तो महादेव का भक्त है, बस में त्रिपुंड लगाता है, हम लेकर के जाएंगे। तो बारंबार इस विवाद से बचने के लिए यमराज ने यमदूतों को कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे चक्कर मेरे सामने मत लाओ, मेरा टाइम मत खराब करो। जिसके ललाट पर त्रिपुंड लगा हो, तिलक लगा हो, ऐसे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना, सीधे शिवधाम में पहुंचा देना। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसी वृक्ष के नीचे सोते समय, उसी समय किसी पक्षी ने उसके सिर पर बीट कर दी, माथे पर बिल्कुल ललाट के ऊपर बीट कर दी, मर गया। उसी समय किसी देव योग से यमदूत लेने आए तो उनको याद आया कि यमराज जी ने आज्ञा दे रखी है कि जिसके सिर पर तिलक लगा हो उसे स्पर्श नहीं करना है। अब ये जो व्यक्ति है इसने बड़ा ही अद्भुत तिलक लगा रखा है, ये वस्तु ऐसी हमने आज तक किसी के पास ऐसा तिलक देखा ही नहीं। कोई कुमकुम से लगाता है, कोई चंदन से लगाता है, कोई भस्म से लगाता है, ये तो बड़ा निराला अलग ही टाइप का है। तो ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, बहुत बड़ा संत है, इसको हाथ नहीं लगा सकता। यमराज जी को बुलाया कि साहब आप देखो, निर्णय करो। यमराज जी को भी लगा कि कोई बड़ा तपस्वी है, शिव गणों को बुलाया और केवल वो बीट का तिलक होने से उसकी मुक्ति हो गई, गति हो गई, शिवलोक प्राप्त हुआ। तिलक का इतना महत्व, बिना तिलक के सनातन में कोई संस्कार पूर्ण नहीं होता। जब भी हम घर से बाहर निकले उससे पहले भगवान को प्रणाम करते। तिलक की कोई वस्तु ना हो तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उस चरण रज को भी मस्तक पर धारण करने से कल्याण हो जाता है। माता पिता के चरण रज की भी इतनी महिमा है, क्योंकि साक्षात तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ की मिट्टी का तिलक करने से भी पुण्य प्राप्त होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तो जो भी व्यक्ति तिलक करता है, क्योंकि ये देह को शुद्ध करना भी जरूरी है, शरीर के भी कुछ नियम है। शरीर को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे तो प्रभु भक्ति में आसानी होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन करने में आसानी रहेगी। शरीर को पीड़ित करेंगे, जो खाने लायक वस्तु नहीं उनको सेवन करेंगे तो रोग उत्पन्न होगा। शरीर को स्वस्थ रखना भी धर्म है। जो व्यक्ति निरंतर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वैश्वदेव करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनके घर से अतिथि निराश चले जाते हैं उनको पाप की प्राप्ति होती है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। तीर्थों में स्नान करें अथवा घर में जल से स्नान करें, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। वैसे ही कपड़े इत्यादि इनको धोने से इनकी शुद्धि हो जाती है, प्रक्षालन से शुद्धि हो जाती है। सामग्री कोई गंदी हो जाए, बर्तन गंदा हो जाए तो साफ मांज लिया जाता है। और जो गर्भ है, गर्भ में जो शिशु है उसके जो संस्कार, सीमंत संस्कार इत्यादि जो होते हैं, गर्भ के समय में स्त्री को आचार विचार का पालन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से वह गर्भ पुष्ट होता है, शुद्ध होता है। जीव की बुद्धि मलिन नहीं होती। प्रहलाद ने जो ज्ञान प्राप्त किया भक्ति का, वह सब गर्भ में ही प्राप्त किया। तो गर्भ शुद्ध हो जाता है, गर्भ में स्थित शिशु संस्कारवान बन जाता है उन संस्कारों के माध्यम से। हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ, तप करने से शुद्ध होता है। हम शरीर की शुद्धि के लिए, इंद्रियों की शुद्धि के लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, इसको मेंटेन करने के लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। और जो हमारे पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, इसको शुद्ध करने का, पवित्र करने का मार्ग है दान। देना चाहिए, हमेशा दाता बने और याचक न बने। याचक किस चीज के लिए? केवल भक्ति मार्ग प्राप्त करने के लिए। किसी से भी मांगे तो केवल यही कि मुझे प्रभु के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो, इसका मार्ग बतलाइए। कल ही एक प्रवचन महाराज जी का सुना, उसमें उन्होंने बताया कि एक स्वामी जी
बारंबार एक ही भिक्षा मांगते थे, केवल कहीं भी जाते कि एक बार भगवान का नाम बोल दो, बस मेरे सामने एक बार भगवान का अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण कर लो, श्री हरि बोल लो, हरि बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल लो, हरे राम बोल लो, हरे कृष्ण बोल लो, इतनी भिक्षा दे दो बस। बहुत से लोग आराम से बोल देते हैं, बहुत से लोग कुछ नहीं चाहते हैं भगवान का नाम लेना, तो चरणों में लौट जाते हैं महाराज जी, नहीं बोलना ही पड़ेगा इतना, तो पांव पकड़ ले। तो ऐसी भिक्षा मांगनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी जीव की जिह्वा पर प्रभु का नाम आ जाए, उससे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई वस्तु आप ग्रहण कर लेते, पेट में कोई चीज खा ली, आज नहीं तो कल उसका असर तो हो गई होगा। पेट में कोई वस्तु चली गई ना, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। तो जिह्वा पर यदि एक बार प्रभु का नाम आ जाएगा तो कभी न कभी तो उसका असर आएगा, कभी न कभी तो कल्याण होगा। तो इस प्रकार से दान अवश्य करना चाहिए और प्रभु भक्ति के निमित्त भिक्षा मांगनी चाहिए। किसी से भी मांगे तो केवल भक्ति नाम की आराधना का मार्ग मांगे। पहली बात, मांगने के लिए केवल भगवान, सांसारिक लोगों से, सांसारिक वस्तुओं की कामना करने से कोई मतलब नहीं। दान भी अलग अलग तरह के शास्त्रों में बतलाएं, सोने का दान करते हैं, कोई 10 प्रकार के महादान है। सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दान जीवन में करना चाहिए। सोने का दान करते हैं, कोई हाथी का दान करते हैं, कोई कन्यादान भी करते हैं, कन्यादान का भी पुण्य बतला है। कोई भवन का दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं, मणियों का दान करते हैं, गौ का दान करते हैं। गौ का दान भी बहुत श्रेष्ठ काम। जितने भी पूजन पाठ हैं, यज्ञ इत्यादि विधियां हैं, जितने भी संस्कार कर्म हैं, उनमें सबसे पहले गौदान करवाया जाता है। क्योंकि गाय में सब देवता निवास करते हैं, 33 कोटि। गौदान करने से हमारे द्वारा जो विधि की जा रही है उसमें हमारे द्वारा कोई कमी ज्यादा हो गई हो, विधि में कमी रह गई हो, आराधना में कमी रह जाती हो, हमारे शरीर से कोई दृष्टता हो गई हो, गौदान करने से पूर्ण हो जाती है। कन्यादान करते हैं विवाह संस्कार में, उसमें भी गौदान का नियम है। अब तो लुप्त हो गया क्योंकि गाय कोई रखना नहीं चाहता। बेजी को कहो साहब गाय ले जानी घर में, तो बांधे का। सबके घर में पार्किंग तो होती है, लेकिन गाय को बांधने के लिए जगह नहीं। विडंबना है हमारे राष्ट्र कि जहां पर गौओं की रक्षा के लिए, गौओं के पालन के लिए साक्षात श्री हरि ने कृष्ण अवतार लिया, इसी राष्ट्र में आज गौओं की दुर्दशा है। कोई अपने घर में गाय नहीं रखना चाहता। गौदान से सब प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इन गौदान को सबसे श्रेष्ठ कहा है। दान में भी ऐसा है कि जरूरतमंद को दो, पात्र को दो। कोई सोचेगी था हमारे रिश्तेदार हैं इनको ही दे दें, मिलने वाले हैं उनको दे दें, और बिना पात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है। सुपात्र को देना चाहिए। बहुत सी बार अभी श्राद्ध इत्यादि होते हैं तो हम नियम है कि ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ब्राह्मण नित्य भजन करते हैं, संध्या करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, माला फेरते हैं। तो उनको जो भोजन कराएंगे तो उस भोजन के कारण उनके द्वारा जो पुण्य किया जाता है वह आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। लेन देन है, पुण्य लेने का सबसे सरल तरीका है। भोजन कराओ, भूखों को भोजन कराओ। पेट में अन्न जाते ही उस व्यक्ति का पुण्य जो है वो आपके खाते में आ जाएगा। इसलिए भोजन कराना अन्नदान का नियम है। अन्न भी ऐसा हो जो हमारी ईमानदारी से कमाया हो, लूट का धन हो, बेईमानी से कमाया हुआ हो, और खूब भोजन कराएं, खूब दान करें, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और अन्न को जीव कहा गया है, अन्न में प्राण बसते हैं। अन्न के बिना यह सृष्टि चल नहीं सकती, इसलिए अन्न को व्यर्थ भी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय निरादर नहीं करना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कोई जूठा छोड़ता हो तो उससे मनोहार करें कि आप जितना जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। क्योंकि एक अन्न को, एक दाने को उगाने में भी 6 महीने लगते हैं। आज पौधा लगाए और कल गेहूं नहीं उग जाते।
पूरा मौसम निकालना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, पोषण होता है, तब जाकर के वह गेहूं पकता है, अन्न पकता है। और व्यर्थ करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। उसको बोना, काटना, साफ करना, पीसना, भोजन बनाना, पकाना, बहुत विधि है। इतना जो समय, धैर्य है, सृष्टि भी हर चीज में पूरा धैर्य दिखाती है। तो हमें भी धैर्यता से खाने में कोई जल्दी नहीं करती, 5 मिनट ज्यादा दो, झूठा मत, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण ये बड़े अनमोल हैं। इनको कभी गंवाना नहीं चाहिए। अन्न को सदैव आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और संत का भी सदैव आदर करना चाहिए। जितना हो सके उतना संतों की सेवा, सत्संग करना चाहिए। दान से पुण्य वृद्धि होती है। अन्न जो दान करते हैं वह सब फल को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, वैसे अन्नदान, जलदान, विद्यादान, कन्यादान, ये सब अपने आप में बहुत पुण्यशाली है। सरोवर का निर्माण करना भी पुण्य है। पुराने समय में लोग बहुत तालाब खुदवाते थे, कुआं बनवाते थे जगत के कल्याण के लिए। आज तो बोरिंग मशीनें होंगी तो बहुत फटाफट काम हो जाता है, हर घर में पानी, नल सबके पास आ गया। जिन व्यक्तियों ने नल नहीं देखा अपने जीवन में, उनको पता है कि जल की व्यवस्था कितना दुष्कर कार्य है। तो सरोवर का निर्माण करना भी बड़ा पुण्य होता है। वृक्षारोपण यह भी एक पुण्य है। हम जिससे प्राणवायु ग्रहण करते हैं, हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो समिधा का उपयोग करते हैं। वृक्षों से आहुति देने के लिए समिधा प्राप्त होती है। यज्ञ करना भी एक धर्म है। तो उस यज्ञ की निरंतरता के लिए हमें वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, प्राणवायु की प्राप्ति के लिए। सत्य बोलना भी दान है। किसी को सत्य का आश्रय देना भी दान है, क्योंकि सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है। सत्य का आश्रय करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। सत्य बोलने वालों की तपस्या पूर्ण होती है। तप बड़ा दुस्साध्य है, हर कोई तप नहीं कर सकता, लेकिन तप करना जरूरी है। शरीर को तपाने से हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, एकांतवास, प्रपंच से दूर रह करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते, तप करते। तपस्या से देवता प्रसन्न होता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि सहारा, तप बल शेषु धरई अवतारा। तप के कारण ही, अपने तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुए। तप के कारण ही विष्णु जगत का पालन करने में समर्थ। महादेव भी अपने तप के प्रभाव से ही सृष्टि को धारण करते हैं, संहार करने में समर्थ हैं। शेषनाग जी इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वह भी अपने तप के प्रभाव के कारण धारण करते हैं। इसलिए सदैव तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। तप भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस। जो हमारी कामना होती है उसके अनुसार तप है, जो हमारी विधि है उसके अनुसार तप है। कोई व्यक्ति कामनाओं के निमित्त करता है तो राजस तप है। किसी को दंडित करने के लिए, दुखी करने के लिए तप प्राप्त करना चाहता है तो वह तामसिक है। और जो निष्काम भाव से करते हैं वह सात्विक तप है। गंगा पापम शशिम तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च ग्रंथि संतो महाजना। जिस प्रकार गंगा से पाप समाप्त हो जाते हैं, चंद्र के दर्शन से ताप समाप्त हो जाता है, चांदनी शीतल होती है, और कल्पतरु के पास जाने से सब प्रकार से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये पाप हमारे शरीर के कष्ट, ताप और दरिद्रता, ये सब चीजें संतों के समागम से समाप्त हो जाती है।
सत्संग की इतनी महिमा है, तप की इतनी महिमा है। जो व्यक्ति पतन से रक्षा करता है वही सज्जन है, साधु है, कि व्यक्ति को सतमार्ग की ओर ले जाए। कभी भी किसी संत का अनादर नहीं करना चाहिए, अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में सदैव जाकर के भगवान को तो प्रणाम करना ही चाहिए, वहां विराजित विद्वानों को भी प्रणाम करना चाहिए, इनसे भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और जहां पर शिव विद्यमान है, शिव कथा विद्यमान है, आज ये जो सुभाष नगर का हमारा पाठेश्वर महादेव मंदिर, ये साक्षात कैलाश का स्वरूप है। बोलिए श्री सांब सदा शिव महादेव की। जो नित्य ही शिव कथा का श्रवण करते हुए साक्षात रुद्र हो जाते हैं, यह भी एक प्रकार का तप है, श्रवण करना। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती जो शिव कथा को सुनता है, समझता है, मनन करता है, पाप का नाश हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस भूमंडल पर खूब लंबी चौड़ी ये जो भूमि है, इसका भी वर्णन शास्त्रों में आता है कि अलग अलग 7 प्रकार के द्वीप हैं, समुद्र हैं, सरोवर हैं, वन हैं, उपवन हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इनकी स्थितियां हैं, ग्रह मंडल है, 7 तरह के लोग ऊपर हैं, 7 तरह के लोग नीचे हैं। भू भुव स्व महाजना तप, सत्य लोग ऊपर हैं भूमि से, तल विदल सुतल, तलातल रसातल, पाताल महातल, ये भूमि से नीचे 7 लोग। तप लोक से 6 गुना ऊपर सत्य लोक है, उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। अनंतस्य गतस्यासि संख्या भी परमात्मना तेनानंदिति ख्यात प्रमाणम नास्ति वै यतः। वहीं पर परब्रह्म निवास करते हैं, उनकी महिमा अनंत है। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ है, उसके ऊपर कौमार लोक, कार्तिक भगवान का निवास स्थान, उससे ऊपर उमा लोक जहां पर भगवती पार्वती जी विराजमान है, शक्ति विराजमान है, और उसके ऊपर है शिवलोक। और शिवलोक में ही गोलोक का भी वास बताया है, क्योंकि भगवान शिव बहुत बड़े गोभक्त हैं। वहीं पर श्री कृष्ण और भगवान नारायण श्री हरि महादेव के साथ निवास करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सज्जन पुरुष, साधु, संत, ऋषिगण, शास्त्र सब यही कहते हैं कि जो मानव तन हमने प्राप्त किया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सिधा सवारा। ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बतलाए, इन सबका साधन रूप ये शरीर है, देह है। इस मानव देह से ही 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य योनि में हम धर्म नहीं कर सकते। पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म है। यदि मानव देह नहीं है तो 4 पुरुषार्थ व्यर्थ है, काम में नहीं आ सकते। और ये भारत भूमि कर्म भूमि है। बड़े बड़े संतों ने यहाँ तपस्या की, ऐसी कोई देव भूमि संसार में कहीं नहीं है। सारे तीर्थ इस भारत भूमि में विद्यमान है। सारे देवताओं ने इसी भारत भूमि पर अवतार लिया। ऋषियों ने तपस्या की, महादेव ने तपस्या की, महादेव के विभिन्न अवतार हुए, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, अनेकों शिवलिंगों की पूजन इसी भारत भूमि पर हुई। मानुष्येपि च विकृत्वं यः प्राप्य खलु दुर्लभम्। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है और भारत भूमि पर जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि इस श्रेष्ठ तपोभूमि में, भारत भूमि में, जहां पर सनातन के संस्कार आज भी विद्यमान है, ऐसी भूमि पर मानव देह हमने प्राप्त की। भगवान ने, ईश्वर ने सबसे पहले सूर्यादि ग्रहों का निर्माण किया, देवताओं का निर्माण किया। स्थूल शरीर नहीं बनाया था। तब सूर्यादि देवताओं ने प्रार्थना की कि हमको रहने के लिए, निवास के लिए कोई स्थान बताइए, हम उसमें निवास करें, स्थूल देह हमको प्रदान करिए। तब प्रभु ने पशुओं की रचना की और उनके शरीर में सूर्यादि समस्त देवताओं को स्थापित कर दिया।
गाय घोड़े पशु पक्षी जितने भी हैं उनकी रचना करके उनमें देवताओं को स्थापित किया। लेकिन सब देवता पुनः प्रभु के पास पहुंच गए कि नहीं, ये शरीर तो उत्तम नहीं है, इसमें हमारी रुचि नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है। पशु कौन है? जिसमें ज्ञान नहीं है, विद्या, गुण, उदारता, दया, क्षमा, जितने भी मानव स्वभाव के गुण हैं जिसमें नहीं है, वह साक्षात पशु है। तो पशु योनि में जब देवता पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसमें संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं। यहाँ पर परमात्मा का साक्षात्कार करना, शिव कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है, कोई और देह हमको प्रदान करी। प्रभु ने उसके बाद मानव शरीर उनको दिया कि आप इस मानव शरीर में विराजमान होइए, क्योंकि इसी देह से साक्षात्कार संभव है, प्रभु का दर्शन संभव है। और साथ में ही नियम बना दिए, आचार विचारों की रचना की। उन आचार विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ कि जो व्यक्ति मर्यादा में रहे, मर्यादा से रहित हो जाने पर नाश हो जाता। तो ये जो देह है ये सब प्रकार से देवताओं का वास है। आंखों में सूर्य और चंद्र निवास करते हैं, नाक में पवन देव निवास करते हैं, पेट में अग्नि देवता रहते हैं, मस्तक में शिव निवास करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी हृदय कमल में निवास करते हैं, समस्त वसुगण इंद्रादि दिक्पाल इस समस्त अंगों में इंद्रियों में विराजमान रहते हैं, ग्रह देवता इत्यादि सब देवता इस देह में विराजमान है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो भी इस ब्रह्मांड में पाया जाता है वह सब इस शरीर में विद्यमान है। कोई व्यक्ति केवल इस मशीन को ही समझ ले तो बाहर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, अंतरात्मा में झांकना सबसे जरूरी है। अपने को पहचान ले तो बाहर घूमना बंद हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो ईश्वर का अंश है हमारे शरीर में ही विद्यमान है और परमात्मा घट घट में विराजमान है। तो बाहर क्यों देखें, सबसे पहले अंदर वाले घट को देखना जरूरी है। हमारा जो शरीर ये भी घट स्वरूप है, इसमें जो परमात्मा है इसको देखना चाहिए, इसको देखने का प्रयास करना चाहिए। प्राण वायु, प्राण, जीव, अलग अलग इसके नाम हैं, जिसको जैसा समझ में आए, लेकिन ईश्वर सब में विद्यमान है। कोई अपने शरीर को थोड़ी मारता पीटता ठोकता है क्या? क्योंकि इसमें देवता निवास करते हैं। प्रभु भक्ति इसी शरीर से संभव है। भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को ग्रहण करके हमारा शरीर रस प्राप्त करता है। अन्न का एक भाग रस में परिवर्तित होकर शरीर को पुष्ट करता है, दूसरा भाग मल बन करके निकल जाता है। तो शरीर में भी सब प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है भगवान ने। इतनी बढ़िया मशीन है ये कि आज कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकते। नाक से श्वास लो, वहां भी फिल्टर लगे हुए अंदर, धूल के कण आपके नाक से आपके पेट में नहीं जाएंगे, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट है। मुंह से कोई वस्तु ग्रहण करेंगे तो जीवान पर लाल उत्पन्न हो जाती है। उस वस्तु को पचाने के लिए, उधर में भेजने के लिए तैयारी पहले मुंह में हो जाती है। आंखें इतनी बढ़िया मशीन, करोड़ों योजन तक इन आंखों से हम देख सकते हैं। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, सारे ग्रह नक्षत्र सब इस दृष्टि से दृष्टिगम्य है। कान सब प्रकार की ध्वनियों को सुनने के लिए, हाथ पैर सारे जितने भी अंग हैं बहुत श्रेष्ठ है, इनका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा कोई अन्य देहधारी नहीं है जिसके पास इतनी सुविधा हो। लेकिन फिर भी मानव क्या करते हैं, देह का ध्यान नहीं रखते। हमें पता है कि यह वस्तु हमारे लिए नुकसान करेगी, शराब पीना हमारे लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना हानिकारक है, लिखा भी रहता है पैकेट पे आजकल। हमें भी पता है, मानव को भी पता है, लेकिन फिर भी हम ग्रहण करेंगे और उससे रोग उत्पन्न होना ही होना है। फिर कैसे बचे? फिर कोई कैसा मैं बीमार हो गया, गलती किसकी? ध्यान हमने नहीं रखा, भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान नहीं रखना, परहेज नहीं किया, तो बीमार भी हमको ही होना है। शरीर की इतनी बढ़िया मशीन भगवान ने दी, इसका दुरुपयोग करना। जीव अपने कर्म के अनुसार गर्भ में जाकर के शरीर को प्राप्त करता है। भगवान ने प्रारब्ध पहले